अब तक आपने देखा। कंचन माधव को मंजू द्वारा अपमानित किए जाने की घटना बताती है। दूसरी ओर मंजू भी विजेंद्र को बताती है कि सरोजा दूध में कोई पाउडर मिलाकर उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। विजेंद्र भी इस बात पर क्रोधित होता है और मंजू को अपना व्यवहार सुधारने की चेतावनी देता है। इधर माधव इस बात से दुखी होता है कि सरोजा ने उसे इस घटना के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी तारा विजेंद्र को बताती है कि सरोजा घर छोड़कर अपने मायके जा रही है। इस बात पर विजेंद्र भौचक्का रह जाता है। विजेंद्र गिरजापति से पूछता है कि क्या सरोजा मंजू के कारण घर छोड़कर जा रही है। कोई जवाब न पाने पर वो सरोजा से इस बात का जवाब मांगता है। इस बीच मंजू इन बातों को सुन लेती है। माधव भी सरोजा से उसके निर्णय का कारण पूछता है। विजेंद्र जैसे ही बाहर जाता है, मंजू खम्बे की ओट से छिपकर सरोजा और माधव की बात सुन लेती है। माधव सरोजा से नाराज होता है कि वो सच को क्यों छुपा रही है। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी होती है। माधव गुस्से में सरोजा से कहता है कि आज हम पति पत्नी के इस रिश्ते को खत्म करते हैं। ये सुनकर सरोजा के होश उड़ जाते हैं। फिर भी माधव गिरजापति के पास जाता है और ऐतराज जताता है कि वो सरोजा को क्यों जाने दे रहे हैं। गिरजापति माधव पर भी नाराज होते हैं और उसे भी सरोजा के साथ जाने के लिए कहते हैं। इधर सरोजा जाने के लिए तैयार है। वो बहुत दुखी है और उन दिनों को याद करती है जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। अब आगे। दिए हम तुमका 4 दिन। ये 4 दिन मां हमरे बेटे को ठीक करके दिखाओ तो जाने। हम तो जा रहे हैं ना, फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि हम इस घर में आ रहे हैं। मुझे माफ कर देना सरोजा, शायद तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार मैं ही हूं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे कारण। नहीं भैया, आप क्यों गुनहगार हैं? इसमें सारा दोष समय का है। समय बड़ा ही बलवान होता है। जब समय ठीक होगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी तैयार है, लेकिन जल्दी करनी होगी वरना रात हो जाएगी और सड़क खराब होने की वजह से परेशानी बढ़ भी सकती है। आज जो भी बनाए उसको खुश होकर खाइए। बदले में किस मिलेगा? हमने जो आपको प्रॉमिस किया था, सरोजा, सरोजा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें माफ कर दो। चल चलो अंदर चल। ये क्या नाटक चल रहा है घर में? कोई घर छोड़कर जाने की बात करता है तो कोई उसे रोकने की। अरे इस घर में कोई कायदा कानून है या नहीं है? जिसको घर छोड़कर जाना चाहे कोई नहीं रोकेगा उसे। हमने जो कह दिया वो कह दिया, बस। छोड़िए ना प्रमुख जी, जाने दीजिए। जो हो गया सो हो गया। आप चुप रहिए मिसेस प्रमुख जी। ये कोई खेल नहीं हो रहा कि जो हो गया सो हो गया। विदाई आज ही होगी। माधव, गाड़ी तैयार है, मिठाई रास्ते से रखवा लेना। जल्दी से निकलो। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। क्या कर रही हो बहू? सरोजा को माफ कर दीजिए। इसमें सरोजा की कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ है हमारे कारण हुआ। आप जो चाहे हमें वो सजा दे दीजिए, हमें मंजूर। ये क्या कह रही हो तुम मंजू बहू? हम आपको सब बताते बाबूजी। सरोजा का मंगल धागा जलने के बाद हम उसकी बुरी छाया से दूर रहने लगे थे। किसी भी कीमत पर हम अपने बच्चे पर मनु सरोजा की बुरी छाया नहीं पड़ने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। बस पहले तो मंगल धागा जल गया, फिर ऊपर से इतनी सारी चीजें हो गई और हमें कुछ पता ही नहीं। अब तक जितनी बार भी हमारी तबीयत खराब हुई है ना, वो सब इसी की वजह से हुई। और इसीलिए सरोजा यहाँ से जाना चाहती है ताकि हम आराम से रह सके। बाबूजी, सरोजा को रोक लीजिए जाने से। हे भगवान, घर में इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ पता नहीं चला। जो कुछ भी हो बाबूजी, हमें अपनी गलती का एहसास है। हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आप सरोजा को जाने से रोक लीजिए। आप हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है, आप दे दीजिए। मिसेस प्रमुख जी, आप कब से हमसे घर की बातें छिपाने लग पड़ी हैं? अरे घर में इतना कुछ हो गया है और आपने हमें कुछ नहीं बताया। बताइए। खैर मंजू बहू, तुम्हारा डर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग शगुन अपशगुन और अच्छी बुरी छाया को मानते हैं, इसलिए सरोजा का मायके जाना ठीक ही है। कल को तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। बाबूजी आप क्या कह रहे हैं? जब मंजू कह रही है तो तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। हम मानते हैं तुम समझदार हो, लेकिन इस समय सरोजा बहू का मायके जाना ही ठीक है, क्योंकि ये समझती है कि उसके मायके जाने का फैसला अटल है। ठीक है ना सरोजा बहू? इस घर में कोई भी हमें प्यार नहीं करता। हे भगवान, अब क्या करें हम? बाबूजी, सरोजा को यहीं रहने दीजिए। जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त। क्या बाबूजी? जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, तुम्हें और सरोजा को एक ही कमरे में रहना होगा।
डिलीवरी इसी महीने में है ना? बोलो, मंजूर है? देखा देखा, यही कारण था जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि सरोजा को मायके भेज दो। अरे जब वो मायके जाना चाहती है और माधव को कोई एतराज नहीं है तो दिक्कत क्या है? हमें मंजूर, हमें मंजूर। ठीक है, तुम्हें तो मंजूर है, लेकिन क्या सरोजा को भी मंजूर है? जी बाबूजी, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो ठीक है, आज ये तय हुआ कि तुम दोनों एक ही कमरे में रहो। पर माई, ये बात तो भला ठीक नहीं हुई ना। इन दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई है, क्या ये दोनों अलग अलग रह पाएंगे? रह लेंगे। वैसे भी अलग अलग रहने से क्या फर्क पड़ता है, हर रोज लड़ते झगड़ते ही तो रहते ही है। आओ चल। क्या आज हमने जो भी किया वो सही किया? अगर आज तुम और तुम्हारा बच्चा सही सलामत है ना, तो सिर्फ सरोजा की वजह से। बहुत से लोग शगुन अपशगुन और अच्छी बुरी छाया को मानते हैं, इसलिए सरोजा का मायके जाना ठीक ही है। कल को तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। घबराइए मत दीदी, हम हैं। क्या हुआ? हम जानते हैं आप जिस सोच और विश्वास के साथ रहती आई हैं, उस सोच को एकदम से खत्म कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। नहीं सरोजा, ऐसी कोई बात नहीं। अब हमारे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। दीदी, मन के डर को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। देखो सरोजा, अब तो हम सबके सामने निर्णय ले चुके हैं, अब क्या करें? अब तो कोई रास्ता भी नहीं है। दीदी, आप घबराइए मत, थोड़ा विश्वास रखिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोशिश तो कर रहे सरोजा, पर क्या करें? अगर बात हमारी होती तो कुछ नहीं था, लेकिन बात हमारे बच्चे की, इसीलिए डर लगा हुआ। दीदी, जहाँ ये सरोजा नाम की प्राणी है ना, वहां पर आप अपने सारे डर ताक पे रख दीजिए। और वैसे भी अब तो हम आपके साथ रहने वाले हैं ना, बस हम अपना थोड़ा सामान लगा ले। हे भगवान, अब आप ही रक्षा कीजिए। अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो अम्मा जी और घर वाले हमें कच्चा ही चबा जाएंगे। सदा साथ निभाए बेटी, पर बेटा ही चाहिए। आपको कुछ मिला?
कितनी फाइलें देख डाली, कितनी रिपोर्टें देखी, पर किसी में कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें इसके केस का जिक्र हो। अच्छा, 87 जुलाई के महीने के फाइल को देखिए, शायद कुछ पता चल जाए। डेट तो कुछ हमको याद नहीं आ रहा, शायद 7/7/87 के आसपास कोई केस रजिस्टर हुआ था गुमशुदगी का, या फिर कोई और केस। अच्छा, जरा देखिए कि राजा माधव सिंह के खिलाफ कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं किया गया था। अरे हाँ, इसमें राजा माधव सिंह जी का नाम लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी खोलिए ना प्लीज। हाँ, इसमें एक एफआईआर है एक अनजान आदमी के खिलाफ। राजा का खून और पुश्तैनी रिवॉल्वर के चुराने का केस इस फाइल में दर्ज है। ये देखिए, उस रिवॉल्वर का फोटो है। ये तो वही गन की तस्वीर है जो बाबूजी के लॉकर से मिला था। आखिर इन सब के पीछे क्या राज है? वैसे ये गन खास महंगी नहीं है। कुछ लोगों का यहाँ तक भी कहना है राजा माधव सिंह जी ने इसको खानदानी धरोहर के रूप में कई सालों से अपने पास रखा था। लेकिन आपको राजा माधव सिंह के इस केस पर दिलचस्पी क्यों है? कुछ खास नहीं, हमारे पिताजी उसी समय गायब हुए थे। हमने सोचा कि अंधेरे में तीर मारते हैं, शायद उनके बारे में कुछ पता चल जाए। सुनने में आया था उनका खून उनके किसी खास आदमी ने ही कराया था। क्या आपको इस केस के बारे में और कुछ जानकारी है? नहीं, जिले बदल चुके थे, सब कुछ नया था, हम भी नए थे और केस भी बदल गया। अब मैं क्या बताऊं? अच्छा सुनिए, अगर आपको इस केस के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये केस हमारे बाबूजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसी बात है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत कीजिए। शुक्रिया। ये आप रखिए। नहीं नहीं नहीं, इसे आप अपने पास ही रखिए, नहीं चाहिए। प्लीज, अगर आपको कुछ भी पता चले इस केस के बारे में तो हमें जरूर हाँ बताइएगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, जरूर बताएंगे। अजीब पहेली है। एक तरफ राजा माधव सिंह का खून होना और उसी गन का गायब होना, और इधर हमारे बाबूजी का चिट्ठी और वही गन जो हमारे बाबूजी के लॉकर से मिला है। तो राज छुपा है इनसे के पीछे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा आखिर राज क्या है। माली काका, अरे मट्टी लगाने के लिए कुछ दो ना। माली काका, कहाँ गया ये? अरे माली काका। बाबूजी, लीजिए बाबूजी। अरे बहू, तुम? बाबूजी, हमें पता है ये आपका चाय पीने का टाइम है ना, इसलिए हम आपके लिए चाय लेकर के आइए। तुम्हें सबके बारे में जानकारी है, किसको क्या चाहिए क्या नहीं, किसको क्या पसंद है क्या नहीं, ससुर जी को क्या पसंद है, सासू माँ को क्या पसंद है। अरे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बाबूजी, ये तो हमारा कर्तव्य है ना। बेटा,
अगर तुम ही इस घर में सबका ख्याल रखती हो तो ये बताओ कि ये घर छोड़कर जाने का इतना बड़ा निर्णय तुमने क्यों लिया? बाबूजी, आपने भी तो हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया था ना। आपने हमें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सोचो बहू, अगर तुम मायके चली जाती तो हम समधी जी को क्या मुंह दिखाते? तुम्हारे माँ बाप क्या कहते कि इतने बड़े राय परिवार के मुखिया एक छोटी सी बात को नहीं संभाल सके? बाबूजी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपका सर कभी झुकने नहीं देंगे। बहू, ये परिवार जो है ना, ये फूलों की बगिया जैसा है। देखो ना, इसमें 4-5 पौधे पहले लगे हुए थे, हमने एक नया पौधा लगाया। अब इस पौधे को भी ना इन सब के साथ खाद पानी मिलेगा, वो भी इन सब के साथ फले फूलेगा। इसी तरह परिवार में जब हम सब मिलकर रहते हैं ना, तो सबकी उन्नति होती है और सब फलते फूलते हैं। हम जानते हैं बाबूजी, आपने इसीलिए हमें मंजू दीदी के साथ में रहने के लिए कहा है कि परिवार को लेकर किसी के मन में भी गलत विचार ना आए। बहुत खूब बहू। रुकिए बाबूजी। सरोजा बहू, तुम बहुत समझदार हो, हमारे मन की बात पहले ही समझ जाती हो। बाबूजी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मंजू दीदी के मन से हम अंधविश्वास खत्म करके ही रहेंगे। तुम्हारे विचार सुनकर हमारे मन को बहुत सुकून मिला है बहू। क्या आशीर्वाद दूं, सदा सुखी रहो।